अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी। फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं और अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के भी फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। ईरान की नई क़यादत कम शिद्दत पसंद है। ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो 20 साल पीछे चला गया। आज ईरान के पास बहरिया है ना ही फजाइया। लोग मुझ पर बादशाह होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले 4 साल के दौरान क्या करते रहे? 4 साल से मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान के हवाले से बराह रास्त कौम से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 6 बजे खिताब करेंगे। ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है। इस बात की ज़मानत दी जाए कि आइंदा इस पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा जंग उस वक्त खत्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल दुश्मनाना इक़दामात का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और ज़िहूनी जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। आयरन ब्रदर्स का खलीजी खित्ते में जारी जंग के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती एजेंडा सामने आ गया। इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी, दोनों ममालिक का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आलमी तिजारत के लिए आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत उजागर। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने की अहमियत की। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर पर अमल दरामद की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं का मुसाफ़ा गर्मजोशी से मिले। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करेंगे। अमरीका और इसराइल फौरी हमले रोक दें, फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें, कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से बचाएं। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक और मिसाल, चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को एक दिन के लिए रोक लिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने स्टेट गेस्ट हाउस में अपने खास डॉक्टर्स की एक टीम भी भेजी जिसने वज़ीर ख़ारिजा का तिबी मुआयना किया। इसहाक डार को इस्लामाबाद में चोट लगी थी मगर वो अहम मीटिंग की वजह से बीजिंग पहुंचे थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी फ़ौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है। आज या कल नहीं लेकिन जल्द जंग खत्म हो जाएगी। हमें ईरान जंग के बाद नेटो के साथ सरनो किरदार का जायजा लेना होगा। हमारे पास जल्द ही क्यूबा से मुतल्लिक़ खबरें होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आगची कहते हैं कि आरजी जंगबंदी नहीं, खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेंगे। अमरीकी एलची स्टीव विटको बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं। ऐसे पैगामात भिजवाना मुज़ाकरात नहीं है। मुस्तक़बिल में हमसाया ममालिक के साथ एतमाद की बहाली में मुश्किलात होगी। अमरीकी वज़ीर जंग के ईरान को मुआहिदा करने के लिए धमकियां। पीट हेग्ज़िट कहते हैं कि अगर ईरानी हुकाम समझदार है तो मुआहिदा करेंगे, नहीं किया तो जंग मज़ीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ईरान के पास कम है। ईरान पर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। जनरल डेनकेन ने कहा ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अहम सनती और तहकीकी मराकिज़ पर भी हमले जारी हैं। 30 दिन में ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया है।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जारी शहरी और सनती मकामात को निशाना बनाया। वो शहर इस्फहान, बंदर अब्बास, तेहरान पर शदीद बमबारी। डीजी नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमलों में 10 नर्सें जाँ बहक हो गईं। ईरान के मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फजाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार तैयारों की परवाजें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन, नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। ईरान का जवाबी वार, तल अबीब में मिसाइल दाग दिए। सऊदी शहर अल खर्ज में अमेरिकी फजाइया पर हमला। 200 अमेरिकी पायलट्स और अमले की रिहाइशगाहें मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाई गई। बहरी जहाज़ों, रेडार, ड्रोन डिफेंस निज़ाम पर भी हमलों का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिली इलाके में अमेरिकी मैरीन्स की कश्ती को ड्रोन से हदफ बनाया गया। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी ड्रोन से तबाह करने का दावा किया। दोहा के करीब ऑयल टैंकर कुवैत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अब तक खलीजी ममालिक पर 6,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों का दावा। सफ्त के शुमाल में वाक़े बेरिया फौजी एयरबेस को रॉकेट से निशाना बनाया गया। मशरिक़ी वस्ता में जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी क्रूड की कीमत $118 फी बैरल से कम होकर $106 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त। इस वक्त अपनाए हुर्मुज़ पर तकरीबन 3,000 जहाज फंसे हुए हैं। एशिया स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,823 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। LPG महंगी नहीं, बहुत महंगी। फी किलो कीमत में ₹78.28 इजाफा। सरकारी रेट ₹304.12 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹923.71 महंगा। नई कीमत ₹3,588.59 का हो गया। सुई गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। शेड्यूल लोड शेडिंग के दावे भी धरे के धरे रह गए। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। कराची में महंगाई से परेशान शहरियों पर एक और बोझ। दूध की कीमत में ₹20 फी लीटर इजाफा। कमिश्नर कराची ने नई कीमत ₹240 फी लीटर मुकर्रर कर दी। दूध की कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात। अपनाए हुर्मुज़ में 18 भारतीय जहाज महसूर। भारतीय हुकाम ने तस्दीक कर दी। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक 18 भारतीय जहाज़ों के अलावा भारत को ईंधन पहुंचाने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज भी खलीज फारिस में फंसे हुए हैं, जिसके बायस भारत में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सजा याफ्ता इंसान के लिए रिहाई फोर्स नहीं बननी चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वफाकी आईनी अदालत में वज़ीर आला KP की रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ समाअत। आईनी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से 10 दिन में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से शवाहिद से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में पेश की। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से थ्रेट से मुतालिक आर्टिकल्स का भी हवाला। जस्टिस अली बाकर नजफी ने पूछा कि क्या काबीना की जानिब से कोई ऐसी फोर्स बनाने की इजाजत दी गई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई। आईनी अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि खिलाफ वर्जी न हो। हुकूमत IMF का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। मुसलसल तीसरी छमाही भी FBR टैक्स हदफ हासिल न कर सकी। ज़राए के मुताबिक FBR को 9 माह में 610 अरब रुपए के बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। जुलाई ता मार्च FBR 9,300 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। जुलाई ता मार्च के लिए टैक्स हदफ 9,915 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। सिर्फ मार्च के माह में टैक्स हदफ से 185 अरब रुपए कम वसूली हुई।
बच्चों की मौजी खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। तालीमी सरगर्मियों का आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध के तालीमी इदारों में क्लासेस जारी। पहले रोज स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम रही। पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लेस्को रीजन में 170 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। वाहदत रोड पर बिजली के खंभे गिर गए। शहर के कई इलाकों में ताहाल बिजली की फराहमी मअतल। कोट राधा किशन में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाम बहक। एबटाबाद में बारिश से मकान की दीवार गिर गई, 2 बच्चियां जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में भी कई इलाकों में बारिश, यालाबारी। कराची में भी आज से 3 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के। अफगान तालिबान रजीम की फितल खवारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे द कन्वर्सेशन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया। भारत अपने मज़मूम जोग्राफियाई इलाके मफादात के लिए तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे ने रिपोर्ट किया कि तालिबान रजीम ने फितल खवारिज को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने की छूट दे रखी है।